नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग पिछले एक महीने में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पिछले एक महीने में जो चर्चा में रहे करंट अफेयर्स, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर महीने और नवंबर महीने से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने देश के सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिन का मिशन अभियान कब आरंभ किया? मित्रों, इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2020 को। 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने देश के सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिन का मिशन अभियान शुरू किया है। 2 अक्टूबर 2020 को। 30 सितंबर 2020 को एक स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल उड़ीसा में लॉन्च की गई। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल उड़ीसा में लॉन्च की गई। इसका क्या नाम है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। नेक्स्ट, सऊदी अरब की मेजबानी में G20 यूथ Y20 या G20 यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य कहाँ हुआ? सऊदी अरब की मेजबानी में किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा डिजाइन किए गए और रेशमी, सूती और ऊनी खादों के कपड़े से बने भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर का शुभारंभ किया? नितिन गडकरी जी ने। CSIR-CDRI लखनऊ की ये वैज्ञानिक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली की फेलो चुनी गई। डॉक्टर समन हबीब। भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के दोहन के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब की गई? जनवरी 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1935 में की गई। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोज PMRF योजना के अंतर्गत 2 फेलोशिप प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT त्रिची को ये फेलोशिप प्रदान किए गए हैं। घरेलू निर्माता कंपनी सेलो ग्रुप ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सेलो ग्रुप ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को दक्षिण एशिया के इन देशों के लिए अचानक बाढ़ से संबंधित दिशा निर्देश सेवा शुरू की? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दक्षिण एशिया के देशों में बाढ़ से संबंधित दिशा निर्देश सेवा शुरू की है। NHPC ने किसे 1 अक्टूबर 2020 को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया है? राजेंद्र प्रसाद गोयल को। तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र नाग का 22 अक्टूबर को किस परीक्षण स्थल पर प्रयोक्ता द्वारा अंतिम परीक्षण किया गया? पोखरण, राजस्थान में। आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी ओयो ने किस फिल्म अभिनेता को अपने स्वच्छता अभियान सैनिटाइज बिफोर योर आइज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को। ओयो ने सोनू सूद को सैनिटाइज बिफोर योर आइज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्ष 2019 के लिए 44वीं केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित जल्लीकट्टू को 44वें केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। विजयवाड़ा रेलवे मंडल के रेलवे सुरक्षा बल RPF कर्मियों ने विजयवाड़ा हुबली के बीच किस ट्रेन में महिला यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरी सहेली नामक पहल शुरू की है?
ये मित्रों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी सहेली नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। मेरी सहेली नामक पहल भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। गाड़ी संख्या 07225 अमरावती एक्सप्रेस में विजयवाड़ा रेलवे मंडल के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कर्मियों ने विजयवाड़ा और हुबली के बीच ट्रेन में महिला यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है अमरावती एक्सप्रेस में, और विजयवाड़ा और हुबली के बीच में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ, जिसे रग्बी इंडिया के नाम से जाना जाता है, 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। तो रग्बी फुटबॉल जो है ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। ओडिशा सरकार ये प्रायोजित करेगा रग्बी फुटबॉल को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई एक कोविड-19 नैदानिक परीक्षण जिसे आईसीएमआर द्वारा मंजूरी दी गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर के द्वारा नैदानिक परीक्षण मशीन डायग्नोस्टिक मशीन को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। उसका क्या नाम है? कोविराप। ये आप देख सकते हैं। कोविराप को जो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने निर्मित की है, डायग्नोस्टिक मशीन है, आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं को हस्तशिल्प कला संस्कृत आधारित पारंपरिक कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु किस राज्य ने एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, महिलाओं को हस्तशिल्प कला और संस्कृत आधारित सेवा के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट ने किन देशों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? भारत और नाइजीरिया के मध्य। भारत और नाइजीरिया ने केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच बाहरी अंतरिक्ष की खोज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समझौता को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए किसकी खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को विस्तार दिया है? सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को विस्तार दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट पापुआ न्यू गिनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। समझौते का उद्देश्य है क्षमता निर्माण और लेखांकन, वित्तीय तथा लेखा परीक्षा ज्ञान आधार को मजबूत बनाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर को महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6 माह का अभियान लॉन्च किया है। कितने माह का अभियान लॉन्च किया है? 6 माह का अभियान लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर को महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6 माह का अभियान लॉन्च किया है मिशन शक्ति के नाम से। भारत और म्यांमार ने अगले वर्ष की पहली तिमाही तक किस बंदरगाह के परिचालन को शुरू करने पर सहमति दे दी है? तो सितवे बंदरगाह के परिचालन को भारत और म्यांमार ने मंजूरी दे दी गई है। सितवे बंदरगाह भारत और म्यांमार के बीच बनाया जा रहा है, जिसके परिचालन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, पिछले 6 वर्षों की अवधि में 2014-15 से 2019-20 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 55% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अलग से बन सकता है, सेपरेट क्वेश्चन, कि पिछले 6 वर्षों की अवधि में 14 से 20 की अवधि में एफडीआई निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एफडीआई के निवेश में 55% की वृद्धि हुई है। अर्थात 2008 से 14 में
$231.37 बिलियन से बढ़कर अब यह 2014 से 20 के बीच में $358.29 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 55% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान प्राप्त एफडीआई इक्विटी प्रवाह $27.10 बिलियन है, जो 2019-20 के पहले 5 महीनों की तुलना में 16% अधिक है। पिछले 5 महीनों की तुलना में 16% अधिक है। 20 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संघाई सहयोग संगठन के प्रोसिक्यूटर जनरल की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? महाधिवक्ता तुषार मेहता ने। जो संघाई सहयोग संगठन की, संघाई सहयोग एससीओ की जो बैठक हुई है, प्रोसिक्यूटर जनरल की 18वीं बैठक हुई है, इसमें तुषार मेहता जो है भारत की तरफ से शामिल थे। नेक्स्ट, 2021 में संघाई सहयोग संगठन के प्रोसिक्यूटर जनरल की बैठक की मेजबानी 2021 में, ये इम्पॉर्टेंट है, 2021 में संघाई सहयोग संगठन के प्रोसिक्यूटर जनरल के बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से किसने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित क्लाउड इनोवेशन सेंटर को स्थापना की घोषणा की है? अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से किसके द्वारा क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। किस देश ने 6 साल की मोहलत, किस देश ने 6 साल की मोहलत के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 6 साल से जो विवाद चला आ रहा था, उस विवाद को दूर करते हुए दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में फिर से तेल और गैस की खोज के लिए निर्णय लिया है फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और इसी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में फिलीपींस की राजधानी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह 2020 को संबोधित किया। मैसूर विश्वविद्यालय देश का 6ठा विश्वविद्यालय और कर्नाटक राज्य में पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1916 को हुई थी। 27 जुलाई 1916 को हुई थी। मैसूर विश्वविद्यालय देश का 6ठा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1916 को हुई थी, और इसका अभी हाल में शताब्दी दीक्षांत समारोह मनाया गया है। किस विश्वविद्यालय का शताब्दी दीक्षांत समारोह मनाया गया है? मैसूरू विश्वविद्यालय का। और मैसूरी विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1916 को हुई थी। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से इस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का क्या नाम है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आईएनएस चेन्नई के पोत आईएनएस चेन्नई से नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट, पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से लेकर चाबहार ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के बीच कार्गो परिवहन से संबंधित शुल्कों की वर्तमान रियायत दर में 40% की छूट कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी है? 1 वर्ष की अवधि के लिए। ये जो छूट बढ़ाई गई है मित्रों 40% की, वो 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। देखिए, चाबहार जो है ईरान में है, चाबहार ईरान में है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह।
शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह कहाँ है? ईरान में, जो कि चाबहार का ही एक हिस्सा है। तो पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है, और दीनदयाल बंदरगाह जो गुजरात में है, और चाबहार बंदरगाह के बीच कार्गो परिवहन से संबंधित जो शुल्क था उसमें 40% की छूट देते हुए 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। जो आभासी शिखर सम्मेलन हुआ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसकी मेजबानी एससीओ का भारत ने किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान स्वीकार करने वाले सभी एनजीओज से, गैर सरकारी संगठनों से 31 मार्च 2021 तक किस बैंक में एक निर्दिष्ट एफसीआरए खाता खोलने के लिए कहा है? भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में। 31 मार्च 2021 तक वो सभी एनजीओज अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की शाखा में खाता खोलेंगे जो विदेशी अनुदान स्वीकार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारत नेट परियोजना के 5,000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया। मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया के साथ समझौता किया है। ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया HCI के साथ 5,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए समझौता किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5,000 ग्राम पंचायत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे भारत नेट परियोजना के तहत ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया के साथ। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़क के उन्नयन के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो 177 मिलियन। महाराष्ट्र सरकार ने $177 मिलियन ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। किस बैंक के साथ? ऑप्शन में विश्व बैंक रहेगा, वर्ल्ड बैंक भी रहेगा और एडीबी भी रहेगा। तो उत्तर क्या होगा? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय मनीला में है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो मनीला में $177 मिलियन महाराष्ट्र को दिया जाएगा, जिससे वो 450 किलोमीटर अपने राजमार्गों में सुधार करेगा। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए एक उन्नत हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का संचालन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। और कहाँ? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है इनफ्यूजर। ENFUSER, इनफ्यूजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी NCR दिल्ली में। ये जो है वायु से संबंधित गुणवत्ता की हाई रिजोल्यूशन को चेतावनी देने के संदर्भ में है। तो इनफ्यूजर का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस। IEN से इन्वायरमेंटल हो गया, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन और सर्विस। ठीक है। इनफ्यूजर का नई दिल्ली में IMD ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न, जिन्होंने हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, किस पार्टी से संबंधित हैं? सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी, CLLP, सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न हैं, जिन्होंने हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है। चूंकि ये महिला प्रधानमंत्री हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ठीक है मित्रों, हमने आपसे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण
तथ्यों का चर्चा किया जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। आप ये सभी प्रश्न देख लेंगे, सुन लेंगे ध्यानपूर्वक, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। नेक्स्ट डे हम फिर करंट अफेयर्स की इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और आपसे 10 मिनट की चर्चा करेंगे। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।